हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूरो टेंसर। और आज हम बात करने जा रहे हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन रिलेशनल डेटाबेस एंड न्यू4j जो कि एक ग्राफ डेटाबेस है। आप में से बहुत से लोगों ने रिलेशनल डेटाबेसेस पे काम किया होगा। रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास टेबल्स होती हैं, टेबल्स के अंदर रोज कॉलम्स होती हैं, मल्टीपल टेबल्स होती हैं, तो उनके बीच फॉरेन की रिलेशनशिप होती है। जैसा कि आप राइट साइड में देख भी सकते हैं, वी हैव डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल है, जिसके बीच डिपार्टमेंट ने नंबर पे हमारे पास फॉरेन की बनी हुई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास ग्राफ डेटाबेस में भी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं? क्या ग्राफ डेटाबेस में हमारे पास फॉरेन की रिलेशनशिप होती है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं? तो उसका आंसर है नहीं। हमारे पास रोज कॉलम्स एंड फॉरेन कीज ग्राफ डेटाबेस में नहीं होती। इन प्लेस ऑफ रोज हमारे पास नोड्स होते हैं। इन प्लेस ऑफ कॉलम हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, और टेबल्स की जगह पे हम लेबल्स का यूज करते हैं। और फॉरेन कीज नहीं होती, हमारे पास एज एंड रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स होते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास रोज कॉलम्स टेबल्स नहीं है, तो हम सीक्वल क्वेरी का तो यूज कर नहीं पाएंगे इस डेटाबेस में से डेटा को फेच करने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास Neo4j में साइफर क्वेरी होती है, जिसका हम डेटा फेच करने इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। साइफर क्वेरी में नोड्स को हम राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टी को कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेबल्स को हम कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशनशिप और एज को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक सैंपल साइफर क्वेरी लिखी हुई है। इस क्वेरी के थ्रू हम डेटाबेस में से डेटा फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं है नॉर्मल सीक्वल क्वेरी की तरह। यहाँ पे अगर हमको कोई डेटा फेच करना हो हमारे Neo4j डेटाबेस से, तो उसके लिए हम मैच क्लॉज का यूज करते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी आपके सामने एक साइफर क्वेरी है, सैंपल साइफर क्वेरी, जिसमें नोड्स को हम राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोलन का यूज कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि सैंपल साइफर क्वेरी कैसे लिखते हैं। तो हम इस साइफर क्वेरी का कंपैरिजन सीक्वल के साथ करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दो साइफर क्वेरी और दो करस्पॉन्डिंग सीक्वल क्वेरी लिखी हुई है। तो अगर आप देखें फर्स्ट रो में, तो अगर आपका डेटा सिंपल है, आपको एक ही टेबल से डेटा फेच करना है, तो उसके लिए सीक्वल और साइफर क्वेरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिंपल क्वेरी लिख के आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत सारी टेबल्स में है, मल्टीपल टेबल्स में है, आपको ज्वाइन लगाना पड़ता है, तो आपकी सीक्वल क्वेरी यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जबकि आपकी साइफर क्वेरी स्टिल ऑलमोस्ट सेम रहती है। आपके बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती, क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल्स नहीं होती, हमें सिर्फ रिलेशनशिप ऐड करनी होती है, और हम अपना डेटा फेच कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि टेबल्स ना होने की वजह से हमें बहुत सारे जॉइंट्स नहीं लगाने पड़ते, तो हमारी क्वेरी का स्ट्रक्चर भी सिंपल रहता है, और एफिशिएंट वे में हम डेटा फेच कर सकते हैं Neo4j डेटाबेस से। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम अपने फ्यूचर वीडियोस में ये देखेंगे कि साइफर क्वेरी का कैसे यूज करते हैं Neo4j डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए एंड फेच करने के लिए, और मल्टीपल क्लॉज कैसे यूज करते हैं साइफर क्वेरीज में। ये सारी चीजें हम अपने फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूरो टेंसर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूरो टेंसर।